विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। हरि ओम तत्सत। तृष्णा और संग्रह ऋषि चिंतन में आप सबको हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की स्वाध्याय में शीर्षक रहेगा असीम संग्रह और उपभोग की तृष्णा। तृष्णा जो है 3 भागों में ऋषियों ने बांट दिए हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा आदि करके, और संग्रह, परिग्रह नहीं करना, अपनी जीवन निर्वाह जैसे गुजर जाए उससे अधिक परिग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह वृत्ति से रहना है, जिसके चलते हमको अपार संतोष, आनंद की उपलब्धि होती है। तो ऋषि यहाँ कहते हैं संसार में उपभोग और आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है, पर थोड़े से ही आदमी उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। फलस्वरूप शेष सारी जनता अभावग्रस्त दरिद्र रह जाती है। कोई व्यक्ति जीवन यापन की वस्तुओं से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहता। हर किसी को अधिक, बहुत अधिक असीम वस्तुओं के संग्रह और उपभोग की तृष्णा व्याकुल किए हुए हैं। गरीब से लेकर अमीर तक, मजदूर से लेकर के मालिक तक, शिष्य से लेकर के गुरु तक, सभी अपने कर्तव्य पालन में अधिक के लिए बड़ी बड़ी मांगे उपस्थित कर रहे हैं। कोई किसी को अपनी सच्ची आत्मीयता, सेवा, स्नेह भावना नहीं देना चाहता। अपनी वस्तुओं या अधिकारों का त्याग दूसरों के लिए नहीं करना चाहता, वरन दूसरे से अधिक लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है, इसी के फिराक में रहता है। इस भाग दौड़ में वह उचित अनुचित में, पाप पुण्य में, नीति अनीति में कोई अंतर नहीं करना चाहता। जैसे भी बने अपना काम बनाने की उसे चिंता है। नीति का मार्ग छोड़ करके जब लोग अनीति की सहायता से अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से विरोध, द्वेष, संघर्ष और कलह उत्पन्न होता है। तो यह कलह अनेक रूप धारण करके सामने आता है और उससे शांति एवं सुरक्षा का वातावरण नष्ट हो जाता है। इसीलिए परिग्रह ज़्यादा ना करें। अति परिग्रह करना भी मृत्यु का कारण बनता है। इतना ही परिग्रह करें जीवित अवस्था में जितने को हम भोग सके, सदुपयोग कर सकें और जीवन में ऋषियों की तथा वेदों की मंत्र की पालन कर सकें। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कश्य सीदनम। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक ही ग्रहण करें। परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ सभी के लिए है, केवल मेरे लिए ही नहीं है। सबके पास उसी वस्तु, उसी सामग्री सुलभ हो, ऐसे भावना रखने वाला व्यक्ति ही आध्यात्म पथ के पथिक हो सकता है, अनंत सुख, अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो आइए असीम संग्रह से बचें और अनेक उपभोग की जो तृष्णा मन में बनी रहती है, इन तृष्णा रूपी माया से, कीर्ति कंचन कामिनी आदि माया से, पुत्रेषणा, वित्तेषणा आदि ऐषणाओं से मुक्त हो करके हम सात्विकमय जीवन जिएं और जीवन को धन्य बनाएं। या मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला हुआ है, इसी के लिए मिला हुआ है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।